जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों, सावन माह के एकादशी व्रत की कथा सुनाने से पहले श्री कृष्ण भगवान की स्तुति करना चाहते हैं। श्री राम के गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत की ही निरंतर पान करते रहे। हे जीवे, तू श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा तथा गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत कहीं निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। अहो, मनुष्य के विषय लोप लुप्तता कैसी आश्चर्यजनक है। कोई कोई तो बोलने में समर्थ होने पर भी भगवान नाम का उच्चारण नहीं करते हैं, किंतु हे जीवे, मैं तुमसे कहती हूँ, तू गोविंद दामोदर माधव इस नाम अमृत का ही निरंतर प्रेम पूर्वक पान करती रहे। हे परम सखे श्री कृष्ण, हे अच्युत, श्री लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सेवित आपके चरण विंदों की शरण में आए हैं। एवं भयंकर भव सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार कीजिए। हे त्रिगुणमयी, हे माया रूपिणी, हे मृग तृष्णा से जिसकी बुद्धि चंचल हो रही है, जिनकी दसों दिशाएं दसों इंद्रियाएं विषय भोग के लिए उत्कंठित रह करती है, जो दुष्ट मनुष्य द्वारा अपमानित हो चुकी है, अपनी बुद्धि मारी जानने के कारण, जिनके भगवान की शरण छोड़ गुणों की शरण ली है, उस सदा भयभीत मन वाले कामादि 6 शत्रुओं के जाल में फंसकर सबकी सुखामंदी करने वाले कलिनंद के प्राणनाथ आप श्री कृष्ण के चरण विंद पराग से शून्य मन के सोग बुद्धि के भ्रम को नाश करने के लिए ए जन्मा आपके मुख कमल के दर्शन अभिलाषी तथा लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सेवित आपकी चरण कमलों की शरण में आए हुए मेरा आप उद्धार कीजिए। हे कलिनंदन रुक्मणी, राधा सत्यभामा और जयमवती के सुहृदय अपने शरणागत भक्त जनों पर कृपा करें। उन्हें भव भय से मुक्त करने वाले, वर देने वाले गोप बालाओं के प्रियतम, रास की अधिनायक गोवर्धनधारी मधुसूदन, सर्वेश्वर अत्यंत ही कम निहीन गुणों के आश्रय आपको मैं नमस्कार करती हूँ। हे मन, तू सर्वधर्म श्री कृष्ण लाल ध्वज के स्वामी यज्ञेश्वर कृष्ण का भजन कर। हे परम सखी, लक्ष्मी जी के कर कमलों द्वारा सेवित आपके चरण विंदों की शरण में आए हुए मेरा उद्धार कीजिए। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। आइए भक्तों, अब हम श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोली, हे गोविंद, श्रावण कृष्ण पक्ष के एकादशी का क्या नाम है, सो कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी ने पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, उस उत्तम व्रत को मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम कामदा है। इसके सुनने मात्र से ही अश्वमेघ का फल मिलता है। जो शंख चक्र गदाधारी विष्णु का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। सामग्री समेत वे हाई गो का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में श्रीधर भगवान का पूजन करता है, उसको देवता गंधर्व उरग पर्णंग सबके पूजने का फल मिलता है। इसीलिए कामदा एकादशी के दिन हरि के यत्न से पूजन करना चाहिए। इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको भयंकर यमराज दिखाई नहीं देता है, न ही उसकी दुर्गति होती है। कामदा का व्रत करने से
योगी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तुलसी के पत्ते से जो हरि का पूजन करता है वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रतन मोती पन्ना मूंगा आदि के पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल द्वारा पूजने से प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजी से केशव भगवान का पूजन किया है उसने जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया है। जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाला, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, छींचने से यमराज को डराने वाली, पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुंचाने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली उस तुलसी को नमस्कार करते हैं। जो एकादशी में रात को दीप दान करता है उसकी पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं बता सकता। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है उसके पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। यह कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमसे कही है, इसीलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह ब्रह्म हत्या तथा गर्भ हत्या को दूर करने वाली है, स्वर्ग तथा विशेष पुण्य को देने वाली है। मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इसका महत्व सुनकर वैकुंठ को चला जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो एकादशी माता की जय हो। हरि शरणम हरि शरणम हरि